साध संगत जी, एक बार ये भी सुनकर देखो, अपने आप सिमरन भजन करने में लग जाओगे। कल की तरह ही आज भी हमारा मन हमें ध्यान, भजन, नाम भक्ति, परमात्मा की भक्ति नहीं करने देगा, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये सारा इस मन का ही पसारा है, जो हम ये सब नहीं कर पाते हैं। और अगर हम कर लेते हैं तो वो हमारे मन की ही मर्जी से ही कर पाते हैं, क्योंकि जो मन चाहता है तो उस काम को तो हम बड़ी ही सरलता के साथ कर लेते हैं, और जिस काम को मन नहीं चाहता है तो उस काम को हम लाख कोशिश कर ले, हम नहीं कर पाते। अब ये जो दुनियावी काम धंधे हैं, दुनियावी रिश्ते नाते हैं और धन दौलत इकट्ठी करने में ये मन हमारी पूरी सहायता करता है, और फिर इसीलिए ये सब काम हम बड़ी सरलता से कर लेते हैं। अब देखो कि आज के युग के अंदर धन कमाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सरल है। क्यों? क्योंकि हमारा मन इसको करने के लिए हमारी सहायता करता है। और फिर यहाँ तक कि अगर हमें कोई रोग भी लगा हो, हमारा शरीर ठीक ना हो, तो फिर भी जहाँ पर धन की बात आती है तो हमारा मन हमारा साथ देता है। और फिर इसी तरह भोग विलास, जो काम नीची प्रवृत्ति के हैं और जिन कामों को करने से हमें पाप लगता है, तो ऐसे काम करने में हमारा मन हमें उकसाता है। हमारा मन कहता है ये काम करो, और फिर हम इस मन के ताबे में आकर वो काम करते हैं। और ये हमारा ही कहना नहीं है, ये सभी संत महात्मा फरमाते हैं, और ये हम सभी जीव आत्माओं पर निर्भर होता है। और इस मन के अधीन होकर हम दुनियावी सभी काम धंधे कर लेते हैं, और जब उस परमात्मा की भक्ति, नाम भक्ति की बात आती है तो हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा मन उन कामों को करने में हमारा साथ नहीं देता है। बाकी सब कामों में हमारा पूरा पूरा साथ देता है, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो हमारा मन हमारी सहायता नहीं करता है। जबकि हमारे लिए ये काम, परमात्मा की भक्ति, सिमरन भजन, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया की हम कितनी भी वस्तुएं इकट्ठी कर लें, मगर कुछ समय के बाद वो हमसे दूर हो जाती हैं। और फिर चाहे वो धन दौलत हो, फिर चाहे रिश्ते नाते हो, और फिर चाहे हमारा ये शरीर हो, और फिर चाहे कुछ भी हो, ये सब कुछ ही छूट जाते हैं। और अगर हमारा आखिर तक साथ निभाता है और जो हमारे साथ भी जाता है, तो वो है केवल भजन बंदगी, नाम की कमाई, केवल यही हमारे साथ जाती है। और उस परमात्मा की दरगाह में केवल यही देखा जाता है, और केवल यही हमारे लेखे में लिखी जाती है। और हम देख लो कि इस तरफ कभी अपना ध्यान करते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन इस तरफ जाने में हमारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। हमारा मन इस काम करने में बाधा डालता है, मन हमें यही नहीं करने देता। अब हम ये कहते हैं कि हमें ये मन ये क्यों नहीं करने देता, और फिर इस काम के लिए संत महात्मा, संत सतगुरु हमारी बहुत सहायता करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि हमारा जो मन है तो ये लज्जतों का आशिक है, और हमारे इस मन को रोज रोज नई नई चीज़ें चाहिए, और इसको वही अच्छा लगता है जो काम इस मन के कहने के अनुसार होता है। और हमारे मन को यही लगता है कि इस परमात्मा की भक्ति में, नाम भक्ति में कुछ नया नहीं है। और अगर मान लो कभी ये मन सिमरन भजन में बैठ भी जाता है,
तो इस मन के कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगता और फिर ये कुछ समय में ही ऊब जाता है। अब इसे और साधारण तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे हम हैं, आप हैं और अन्य भाई बहन हैं, तो हम रोज सिमरन भजन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं। और कुछ लोग तो काफ़ी समय से बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कुछ बनता नहीं है। ना ही हमें कुछ सुनाई देता है और ना ही हमें कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर 10वें द्वार पर ठहरता ही नहीं है और वो तो हमें नीचे की ओर ही, यानी इन 9 द्वारों में ही उलझा कर रखता है। तो फिर जब हम सिमरन भजन करने के लिए बैठते हैं तो फिर हमें उस समय केवल ये संसार की बातें ही हमारे अंदर चलती रहती है, इनका ख्याल ही चलता रहता है। इसके कारण ही हमें जो दिखाई देना चाहिए और जो सुनाई देना चाहिए तो वो हमें ना ही दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। उस समय भी हमें केवल संसार की शक्लें, संसार के पदार्थ और संसार की मोह माया ही याद आती है। अब आप खुद ही विचार करो कि सिमरन भजन, नाम भक्ति पहले तो हम करते नहीं, क्योंकि ये मन हमें करने नहीं देता। और मान लो कि कभी बैठ भी जाते हैं तो उस समय भी हमारा मन हमें इस संसार में ही लेकर घूमता रहता है, दौड़ाता रहता है। तो फिर हम सिमरन भजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन बीच में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है और फिर इसे हम केवल एक कार्रवाई के रूप में ही लेते हैं। अब जैसे कि हम सुबह उठे और देखा कि दीवार पर सतगुरु की फोटो लगी हुई है, जहाँ किसी अन्य देवी देवताओं की फोटो लगी है, तो उनको देखकर सिर झुका लिया और फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। फिर चाहे मन लगे या ना लगे, अब बैठ तो गए और सिमरन करने लगे। अब हम सिमरन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, दुनियादारी में है। और फिर उठ गए और फिर अन्य काम धंधों में लग गए और फिर सारा दिन काम करते रहे और फिर कहीं फिर फोटो दिख गई और ख्याल आया और फिर सिर झुका लिया। लेकिन भाई, इस तरह करने से तो हमारा काम नहीं बनेगा, ना ही आज तक किसी का इस तरह करने से काम बना ही है। क्योंकि भाई, अपना काम बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी। जैसे इन दुनियावी काम धंधों को करने में हम मेहनत करते हैं, तो इसीलिए सिमरन भजन के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए, नाम भक्ति के लिए हमें पूरे दिल के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये भी देखा गया है कि हम जब सभी सत्संग सुनते हैं और सतगुरु के डेरे जाते हैं तो उस समय हमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और फिर हम कुछ दिनों के लिए सिमरन भजन, नाम भक्ति करने लग जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद हम जैसे पहले थे तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि जितने समय तक हमारे दिल में सतगुरु की याद बनी रही, उतने समय तक सिमरन भजन कर लिया और कुछ समय बाद भूल गए। तो ऐसा क्यों है? क्यों हमारा मन हर बार जीत जाता है और हम पूरी तरह से इस मन को क्यों नहीं समझ पाते हैं? गुरु घर फरमाता है, और आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत अच्छी उदाहरण देकर समझाया गया है। जैसे सांप है और सांप का काम डंग मारना, और जब भी उसे मौका मिलता है तो वो हमें डंग मार देता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। और इसी तरह जो हमारा मन है तो वो हमारा हमेशा नुकसान ही करता है और नुकसान भी कर रहा है। लेकिन अगर हम उस सांप को पकड़कर एक पिटारी में बंद कर दें तो फिर वो सांप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम उसके डंग से बचे रहेंगे। और इसी तरह हमारा मन है, अगर हम अपने इस मन पर नियंत्रण रखें, इसके कहने के अनुसार ना चलें,
तो फिर ये मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी उस पिटारी का ढक्कन हट जाए और उसके अंदर जहर उतना ही है जितना पिटारी में बंद करने से पहले था, और फिर वो सांप जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो हमें डंग मार देगा और हमें नुकसान पहुंचा देगा। और फिर ऐसा ही हमारा मन है, जब हम इसे थोड़ी सी भी ढील देते हैं तो फिर ये भी हमारा नुकसान करता है, और फिर ये कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं भक्ति करने वाला हूँ और मुझे और आगे तरक्की करनी है। ये फिर कुछ नहीं देखता, उस सांप की तरह डंग मारकर हमारा नुकसान कर देता है। यानी इसी तरह हमारा मन भी हमारा नुकसान कर देता है। हम रोज सोचते हैं, हमारा दिल करता है कि हम सिमरन भजन करें, परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन इस मन में आलस आ जाता है और फिर ये सिमरन भजन करते समय सो जाता है। हम सिमरन भजन कर रहे हैं लेकिन ये मन हमें दुनिया की मोह माया के तरफ हमारा ख्याल ले जाता है और फिर हमारे अंदर आलस पैदा कर देता है और फिर हम सो जाते हैं। और फिर यहाँ ध्यान से समझें, हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम उस सांप को पकड़कर उसके अंदर जो जहर वाली गुठली है उसे निकाल दिया जाए, फिर जहर की गुठली निकालने के बाद फिर चाहे उस सांप को आप अपने गले में लटका कर घूमते रहो, और अगर वो काटता भी है तो उसके काटने से हमें कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके अंदर से वो जहर की गुठली निकाल दी है। इस तरह ये जो हमारा मन है तो इसके अंदर जो विकार हैं इस तरह समझाया जाए, इसको अपना दोस्त बना लिया जाए और फिर इसकी समझ में आ जाए कि तेरा जो कुछ भी बनेगा केवल सिमरन भजन और नाम की कमाई से ही बनेगा। अपने अंतर में उतरने के बाद ही तुझे अपने आप की पहचान होगी, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग के अंदर माया का बड़ा जोर है और हम इस माया में उलझे हुए हैं। इस माया ने हमें भरमा रखा है और केवल मन के द्वारा ही बचा जा सकता है, और इस मन की सहायता कर सकता है सतगुरु द्वारा दिया गया नामदान, उसका सिमरन भजन और नाम की कमाई। लेकिन ये मन माया का साथ पाकर इस मन ने हमारी आत्मा को भी दूषित कर रखा है और हमारी आत्मा इस मन के ताबे में है, वश में है। और अगर इस मन को ये सोझी आ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, ये गलत है, क्या ये मेरी सहायता करेगा, और जो मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने कर्मों को ही बढ़ा रहा हूँ और अभी मैं कर्म ही तो भोग रहा हूँ और मैं अपने कर्मों का बोझा और क्यों बढ़ा रहा हूँ। और अगर इस तरह से मन समझ जाए, इसे सोझी आ जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है और फिर हमारी आत्मा इस नाम को पहचान सकती है। और फिर जब हमें सिमरन भजन करने पर, नाम भक्ति करने पर हमें कुछ ना ही दिखाई दे रहा हो और ना ही कुछ सुनाई दे रहा हो, तो फिर हमें दिखाई भी देने लग जाता है और सुनाई भी देने लग जाता है। और यह संभव केवल मन के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने मन को समझा लेते हैं, जब हमारा मन हमारे कहने में हो जाता है, हमारे वश में हो जाता है, हमारा मित्र बन जाता है, तो फिर हम रोजाना जब मर्जी सिमरन भजन कर सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मन ही सबसे बड़ी रुकावट है और ये मन अब हमारा मित्र है, हमारे कहने में है, तो अब हमें सिमरन भजन करने में कोई मुश्किल नहीं, हम कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। जिन्होंने इस मन को अपने वश में कर लिया है, जिनका ये मन मित्र बन जाता है और फिर वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं।